चैप्टर में हमारी जो आज की क्लास रहेगी उसका टॉपिक है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। अब नाम से ही पता चल रहा है आपको, देखिए ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर का मीन्स क्या हो गया? इनहिबिट। इसका मतलब क्या हो गया? ये ग्रोथ को क्या करता है? इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है। यानी ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स होते हैं। और ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स के अंदर जो मेन हार्मोन्स है वो है एब्सिसिक एसिड। कौन सा हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड, ABA। तो एब्सिसिक जो एसिड होगा वो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स होता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। ग्रोथ ये जो इनहिबिटर जो हार्मोन्स होता है उसको ABA शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ABA हार्मोन, एब्सिसिक एसिड बोला जाता है। जो एब्सिसिक एसिड है इट इज ए नेचुरल इनहिबिटर हार्मोन्स। नेचुरल इनहिबिटर हार्मोन्स। इट इज ए नेचुरल इनहिबिटर हार्मोन टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। क्लियर होगी इतनी बात? तो आपसे पूछा जाए नेचुरल इनहिबिटर हार्मोन कौन सा है तो आप कौन सा बताओगे? एब्सिसिक एसिड को बताओगे। अब देखिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं। एब्सिसिक एसिड इज ए मेजर इनहिबिटर हार्मोन। माइनर तो इथाइलिन भी तो है ना, आपको याद होगा जब हमने इथाइलिन की स्टडी की थी तो अपन ने बात की थी कि इथाइलिन जो होता है वो फ्रूट्स को तो राइप करता है, फ्रूट्स को राइप करता है, लेकिन जो अदर है जैसे फोटोसिंथेसिस है, एब्सेशन है, सनसेंस है, उसको इंक्रीज कर देता है। तो इसका मतलब वो भी एक टाइप का कौन सा हो गया? इनहिबिटर ही तो हो गया ना। तो इसीलिए कि मेजर इनहिबिटर कौन सा होता है? मेजर इनहिबिटर या नेचुरल इनहिबिटर कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड होता है। ये मेजर इनहिबिटर हार्मोन्स है, ठीक है। फिर दिस हार्मोन्स हेल्प द प्लांट टू कंट्रोल विथ टू कॉम्पेट विथ एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशंस। क्या होगा? देखिए वापस से आराम से देखिएगा। ये जो हार्मोन्स है एब्सिसिक एसिड वाला हार्मोन्स है, इट हेल्प कॉम्पैक्ट ऑफ प्लांट विद एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन। एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन जो होगी उसमें प्लांट को तैयार करने का काम कौन करता है? एब्सिसिक। जैसे कोई भी एडवर्स कंडीशन आ जाती है प्लांट्स में, जैसे वाटर कम हो जाता है ना, ह्यूमिडिटी की डिफेक्ट हो जाता है, या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम होती है, क्लोरोफिल्स कम हो जाते हैं, तो ऐसी जो कंडीशंस होती है वो कौन सी होती है? एडवर्स कंडीशंस होती है। तो एडवर्स कंडीशन के लिए प्लांट को प्रिपेयर कौन करता है? तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं एब्सिसिक एसिड हैव टू प्रिपेयर इन एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स को एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन को में प्रिपेयर करता है। क्लियर होगी ना ये बात आपके? ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो प्लांट को एडवर्स इन्वायरमेंट के लिए प्रिपेयर करता है? विच हार्मोन टू प्रिपेयर द प्लांट्स इन द एडवर्स environment condition so is known as the abscisic acid. So the abscisic acid is known as the stress hormone. एब्सिसिक एसिड को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्या रीजन है? कि इट्स हेल्प टू प्लांट कॉम्पैक्ट एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन शो नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। क्योंकि ये प्लांट को एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन के लिए प्रिपेयर करता है, इसीलिए कौन सा हो गया? स्ट्रेस हार्मोन हो गए। तो आप ये बात ध्यान में रखोगे। मेजर इनहिबिटर हार्मोन एब्सिसिक एसिड है। स्ट्रेस हार्मोन किसको बोला जाता है? प्लांट्स में स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड होता है। जैसे अपने अंदर एड्रिनल ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं उनको बोलते हैं ना स्ट्रेस हार्मोन, वैसे ही प्लांट्स के अंदर किसको बोलते हैं? क्योंकि वो भी अपन को एडवर्स कंडीशंस के लिए तैयार करते हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं। और इसमें
एडवर्ड्स के लिए कौन तैयार करेगा? एब्सिसिक एसिड है वो तैयार करेगा। अब देखिए अपन ABA जो एब्सिसिक एसिड है उससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री देखते, किसने इसको डिस्कवर किया, डिस्कवर से रिलेटेड अपन हिस्ट्री देखते हैं। तो देखिए एक साइंटिस्ट है वेरिंग जो साइंटिस्ट है उन्होंने एसर प्लांट की जो लीव्स है, एक प्लांट है जिसका नाम क्या है एसर, प्लांट्स की जो लीव्स है वहां से ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले सब्सटेंस को आइसोलेट किया। टू आइसोलेट ग्रोथ इनहिबिटर सब्सटेंस फ्रॉम द लीव्स ऑफ एसर प्लांट, फ्रॉम द कहां से? एसर प्लांट से इसको क्या किया, इसने आइसोलेट किया। याद रख लोगे ना, एसर प्लांट से इन्होंने ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले सब्सटेंस को क्या किया था, आइसोलेट किया था। अब आप लीव्स वर्ड लगाते हो तो ठीक है, वरना कोई जरूरी भी नहीं, उसने बताया नहीं था कि मैंने लीव्स से ही किया है, बट मैंने तो ऐसे नॉर्मली आपको ये बात समझाने के लिए लीव्स वर्ड दे दिया है कि इसने क्या किया, एसर जो प्लांट्स है वहां से एक ग्रोथ इनहिबिटर सब्सटेंस को आइसोलेट किया। किसको आइसोलेट किया? ग्रोथ इनहिबिटर। तो मैं यहाँ लिख दू, वेरिंग कर दू, और वेरिंग ने एस्टर प्लांट से ग्रोथ इनहिबिटर सब्सटेंस को क्या किया है, आइसोलेट, सब्सटेंस को आइसोलेट किया। और इन्होंने ये जो सब्सटेंस आइसोलेट किया है ना वेरिंग ने, इस सब्सटेंस को इन्होंने नाम दे दिया डोरमीन। क्या वर्ड यूज किया उस सब्सटेंस के लिए? जो वर्ड यूज किया गया था वो वर्ड क्या था, डोरमीन। तो द वेरिंग आइसोलेट ग्रोथ इनहिबिटर सब्सटेंस फ्रॉम द एसर प्लांट गिव द नेम ऑफ डोरमीन, गिव द नेम ऑफ डोरमीन। चलिए नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते, एक साइंटिस्ट कंप्लीट हुआ। चलिए पर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे एडिकोट एट ओल, एडिकोट और उसके साथी एडिकोट, ADDI, एडिकोट, एडिकोट एंड एटोल। एटोल तो आपको पता ही, उनके साथ जो काम करने वाले होते हैं उनको एटोल बोलते। इन्होंने क्या किया था, जो कॉटन है, कॉटन प्लांट तो सबको ही पता है आपको, इन्होंने क्या किया था कि जो कॉटन जो प्लांट है, कॉटन प्लांट की फ्लोरल बड से, कहा से, फ्लोरल, कॉटन प्लांट ले लिया, इसका भी कौन सा लिया उन्होंने, फ्लोरल बड, और फ्लोरल बड से एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स को आइसोलेट किया। टू आइसोलेट द ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स गिव द नेम द, और उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, एप्सिन। क्या नाम दे दिया इन्होंने, अपना एप्सिसिक बोलते हैं ना, तो उससे पहले इसको कंप्लीट नाम ना देख करके उन्होंने नाम दे दिया एप्सिसिन, ABSC, एप्सिसिन, दिस इसकी फुल फॉर्म एप्सिसिन, ये वर्ड दे दिया। ठीक है, यानी कि देखिए सबसे पहले वेरिंग थे, वेरिंग ने एस्टर प्लांट से ग्रोथ इनहिबिटर सब्सटेंस को आइसोलेट किया, उसे क्या नाम दिया, डोरमीन नाम दिया, गिव द नेम ऑफ द डोरमीन। देन द सेकंड एडिकोट एट ओल, एडिकोट एट ओल, एडिकोट और उसके साथियों ने कॉटन प्लांट की फ्लोरल बड से, कहां से, कॉटन प्लांट की फ्लोरल बड से एक आइसोलेट किया इनहिबिटर हार्मोन, इनहिबिटर सब्सटेंस को आइसोलेट किया और गिव द नेम ऑफ द एप्सिसिन्स। ठीक है, फिर उसके बाद में देन आफ्टर द बोथ सब्सटेंस आर सिमिलर, डोरमिन एंड द एप्सिसिन सब्सटेंस आर सिमिलर। फिर डोरमिन का भी वही काम था जो एप्सिसिन्स का था, एप्सिसिन्स का भी वही काम था जो डोरमिन्स का था, तो दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर थी, इसीलिए फिर उन दोनों को एक साथ क्या नाम दे दिया गया, एब्सिसिक एसिड। क्या वर्ड यूज कर दिया इसके लिए, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड, तो जब आपको डिस्कवर्ड पूछा जाए तो दोनों का ही बताना है। डिस्कवर्ड के अंदर वेरिंग ने एसर प्लांट में इसको डोरमिन वर्ड दिया,
एडिकोट एट ऑल ने कॉटन की फ्लोर बर्ड से आइसोलेट किया जिसको एब्सिसिन दिया, फिर दोनों को एक साथ क्या बोल देते हैं, एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। ये इससे रिलेटेड क्या थी, हिस्ट्री थी। तो आपके बात समझ में आ गई होगी। फिर अपन बात करते हैं एब्सिसिक जो एसिड है उसकी केमिकल नेचर की बात करते हैं, उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो समझ में आ गया इतना यहाँ तक किसने किसको डिस्कवर किया। चलिए नेक्स्ट अपन पॉइंट लेते हैं केमिकल नेचर। केमिकल नेचर ऑफ ABA, केमिकल नेचर ऑफ ABA, एब्सिसिक एसिड की केमिकल नेचर देखते हैं अपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन इसका फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या रहेगा। तो किसका फॉर्मूला की बात करें अपन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते। तो C15, ठीक है। कार्बन के नंबर कितने हो गए, 15। हाइड्रोजन के नंबर कितने हो गए, 20। हाइड्रोजन कितना हो गया, 20। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, देखिए कार्बन 15, हाइड्रोजन 20, ऑक्सीजन 4। ये लीजिए, ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, केमिकल फॉर्मूला किसका हो गया, ये एब्सिसिक एसिड का। फिर अपन इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पहले अपन बना लेते हैं, फिर उसके अच्छे से समझेंगे। देखिए मैं यहाँ ऐसी फॉर्म बना देती हूँ एक, तो ये लीजिए एक फॉर्म बन गई ऐसी। चलिए अपन सेकंड फॉर्म की बात करते हैं, ये भी अपन ऐसी ही बना लेते हैं। या मैं साथ में जो अटैच करवा दूंगी, तो इसको इतना छोड़ दिया मैंने एक बार। फिर और बनाते हैं, आइसोप्रीन बना रहे हैं अपन। आप केमिस्ट्री में आइसोप्रीन तो बनाते ही हो, तो आपको पता ही है आइसोप्रीन का। देखिए मैंने ये फॉर्म बना दी, ठीक है। साथ ही साथ में बॉन्डिंग कर देती हूँ। अब मैं बॉन्ड बना रही हूँ, तो एक बॉन्ड में यहाँ बना दूँ जिसे कार्बन के 4 बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाए। एक यहाँ बना देती हूँ बॉन्ड, ठीक है, और एक बॉन्ड यहाँ बना देती हूँ। इतनी बात होगी। एक में अदर पेन यूज में लेते हैं अपन आगे को एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए देखिए, अब जैसे अपन यहाँ की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ मैं ऐसे निकाल दूं, यानी एक कार्बन है, यहाँ क्या है, कार्बन है, यहाँ से बॉन्डेड है। या तो इस कार्बन के तो 4 हो ही जाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या लगा है, CH3 लगा है, ठीक है। यहाँ कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ में क्या लगा है, यहाँ पे OH। यहाँ कार्बन है तो कार्बन के साथ में क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ये हो गया ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर CH3 है, लगा दिया CH3, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, लगा दिया हाइड्रोजन यहाँ पर भी। फिर यहाँ पे जो कार्बन है उसके वहाँ क्या लगा है, CH3 है, और यहाँ लगा है COOH। ये है, ठीक है। ये किस स्ट्रक्चर हो गई, एब्सिसिक एसिड की स्ट्रक्चर हो गई। अब देखिए एब्सिसिक की स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई दे, देखिए एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाई दे रहा है COOH। एक यहाँ देख लीजिए पूरे मैंने जो फॉर्मूला किया है, जो स्ट्रक्चर बनाई है, उसमें एक ही COOH लगाया है, तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर अपन इसके अंदर बताते हैं कि जो एब्सिसिक जो एसिड है, क्या जो एब्सिसिक जो एसिड होता है वो इट मेड अप ऑफ 5 कार्बन कंटेनिंग 3 आइसोप्रीन यूनिट। 3 आइसोप्रीन यूनिट, आइसोप्रीन यूनिट किसका बना है, 5 कार्बन कंटेनिंग 3 आइसोप्रीन यूनिट का बना है। तो आप ये ध्यान में रखोगे, 3 आइसोप्रीन जो यूनिट है 5 कार्बन कंटेनिंग है, जो मिलकर के किसका फॉर्मेशन करती है, एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ये बताएंगे कि इतनी बात समझ में आ गया। ये फॉर्मूला हो गया आपके पास में एक, इसमें एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये बात आप क्लियर हो गई, ठीक है। और क्या है, 5 कार्बन कंटेनिंग आइसोप्रीन यूनिट्स का बना हुआ है। क्लियर, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ तक आप लोगों को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो एब्सिसिक एसिड फिर बनता कैसे है।
प्लांट्स के भी नेचुरल बताया था, बाहर से तो दिया है ही नहीं। नेचुरल तो नेचुरली सिंथेसिस कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, तो एब्सिसिक जो एसिड का जो सिंथेसिस होगा वो किससे होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ कैरोटीनोइड्स इन क्लोरोप्लास्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। decomposition of carotenoids, decomposition of carotenoids, decomposition of carotenoids in क्लोरोप्लास्ट डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, की जब वाटर की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट कैरोटीनोइड्स जो पिगमेंट्स है उस डिकम्पोज हो जाते हैं, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। हमने जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की जब बात की थी तो वहां पे अपने डिटेल देखी थी, क्लोरोफिल देखा था, कैरोटीनोइड्स देखे थे, पिगमेंट्स की स्टडी की थी ना वहां पे। तो क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ में क्या कैरोटीनोइड्स है जो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं डेफिशिएंसी ऑफ वाटर से, then to synthesis the abscisic acid, और abscisic acid is a natural inhibitor hormones। अब अपन इसकी बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करेंगे। एब्सिसिक जो एसिड है उसका क्या देखेंगे इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन प्लांट। अपन अब स्टडी करेंगे इफेक्ट्स की। इफेक्ट्स किसके इफेक्ट्स देखेंगे, ABA एब्सिसिक एसिड के इफेक्ट देखिए। फर्स्ट इफेक्ट देखिए इसका, फर्स्ट इस क्या है, एब्सेशन ऑफ लीव्स, एब्सेशन ऑफ लीव्स। एब्सेशन तो आपको पता ही है किसको बोलते हैं, एब्सेशन फॉलिंग को बोलते हैं ना। तो किसकी फॉलिंग हो गई यहाँ पे, लीव्स की। तो समय से पहले फॉलिंग हो जाती है तब उसको क्या बोलते हैं, एब्सेशन बोलते हैं। तो अगर एब्सिसिक जो एसिड है उसका लीव्स के ऊपर स्प्रे कर दिया जाए तो वो फास्टली से उनकी क्या हो जाती है, फॉलिंग हो जाती है, वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि लीव्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है एब्सिसिक एसिड का, उसकी फॉलिंग हो जाती है। सेकंड इसका इफेक्ट अपन देखते हैं, सेकंड है डोरमेंसी ऑफ बड एंड सीड। डोरमेंसी ऑफ बड एंड सीड। अब नाम से पता है डोरमेंसी इनएक्टिव और जर्मिनेशन की प्रोसेस रुक जाती है, उसको डोरमेंसी बोलते हैं। किसके अंदर, बड और सीड के अंदर। ठीक है, बड और सीड में डोरमेंसी। तो इसका मतलब ये हो कि जो एब्सिसिक जो एसिड है वो बड और सीड में डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, जिससे क्या होगा, बड की ग्रो होगी एवं जर्मिनेशन हो सकता है। यानी जो बड होगी ना बस वो ग्रो कर लेगी, बड का केवल क्या होगा, ग्रो होगा। नेक्स्ट है एंटी ट्रांसपीरेंट, एंटी ट्रांसपीरेंट है ये, एंटी ट्रांसपीरेंट। ट्रांसपीरेंट यानी जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, उसको क्या बोलते हैं, एंटी ट्रांसपीरेंट बोलते हैं। तो ये देखिए क्या करता है, एब्सिसिक जो एसिड जो होगा वो स्टोमेटा को क्या कर देगा, पार्शियली फॉर्म से क्लोज्ड कर देता है। जब स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएंगे तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यानी कि ट्रांसपीरेंट की फॉर्म में कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या करता है कि जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा से तो होता है ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस, तो स्टोमेटा को क्या कर देता है, ये क्लोज्ड कर देता है। जब स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएंगे तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस भी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, नाम से पता चलता है कि ग्रोथ को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। इसका मीन्स क्या हुआ है कि जो सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन दोनों को स्टॉप कर देता है, यानी सेल डिवीजन भी नहीं होने देगा, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन दोनों ही प्रोसेस, यानी सेल डिवीजन तो सेल के नंबर इंक्रीज होना, डिफरेंशिएशन का क्या मीन्स होता है, टिश्यूज या ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करना। ठीक है, रूट शूट का फॉर्मेशन करना, तो उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है।
फिर है सनसेंस, तो ये तो आपको ही पता है सनसेंस। सनसेंस का मीन्स क्या होता है, फॉलिंग है, समय से पहले मेच्योरिटी होना, और मेच्योरिटी आ जाएगी तो ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। टाइम से पहले मेच्योरिटी आना, ठीक है, जिससे उसकी फॉलिंग हो जाती है। चलिए अब ये होता कैसे, टाइम से पहले सनसेंस क्यों आ गया अभी, तो ये बात अपनी तो पहले भी हो चुकी है कि इस प्रोसेस में क्या होगा, जैसे क्लोरोफिल है, प्रोटीन है, आरएनए है ना, ये क्या हो जाएंगे, डीनेचर्ड हो जाते हैं। टाइम से पहले क्लोरोफिल, प्रोटीन, आरएनए डीनेचर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, सनसेंस आ जाता है, टाइम से पहले ही ओल्ड एज आ जाती है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसको स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोला जाता है। स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं ना एब्सिसिक एसिड को, इसको स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं, क्योंकि एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन को कॉम्पैक्ट करता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो एब्सिसिक जो एसिड है, इसमें जो लीव्स है एब्सिसिक एसिड की, क्या होगा, क्या एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट है तो उस समय जो लीव्स होगी, ठीक है, लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स में डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है, तो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बंद, क्या होगा कि देखिए स्ट्रेस हार्मोन में क्या होता है कि एब्सिसिक जो एसिड है, एब्सिसिक एसिड की प्रेजेंस में लीव्स के अंदर, किसके अंदर, इन द लीव्स, लीव्स में किसकी कमी हो जाती है, वाटर कम हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है वाटर की, और वाटर की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो स्टोमेटा जो होंगे वो स्टॉप, बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा क्या हो गए, क्लोज्ड। स्टोमेटा के क्लोज्ड होने से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फिर कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाया ना, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस फोटो, तो क्या नहीं बना, फूड नहीं बना, फूड नहीं बनेगा तो जो लीव्स होगी उसकी क्या हो जाएगी, फॉलिंग हो जाएगी, जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए इस हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स बोला जाता है। तो ये आपका टॉपिक था एब्सिसिक एसिड से रिलेटेड। यहाँ पर प्लांट से रिलेटेड जो हार्मोन्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें अपन लोगों ने ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड की क्या की है, स्टडी कर ली है। तो आज ठीक है, तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। आज के क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए जिसको आपको आंसर देना है, ठीक है। एक तो लिखिए विच हार्मोन्स इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन्स इन प्लांट, विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट्स। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए who discovered abscisic acid, who discovered abscisic acid, abscisic acid को किसने डिस्कवर्ड किया, तो दोनों के आंसर आपको देने हैं।